That was a fiery speech. धन्यवाद बबीता जी, बहुत ही सुंदर भाषण दिया। मगर एक बात मैं आपको बताऊं, आपके माताजी पिताजी को आपने जो बोला उनके बारे में हम टेप भेजने वाले हैं। Yeah, and a big thank you to Shri Vinod Tawde for having agreed to make land available to Babita's family to start an academy here. Okay, without much ado, may I now also invite our chief guest is also in a bit of a hurry. May I invite him to first make an address to the gathering, and after that I would request him to also distribute some trophies. Sir, Mr. Vinod Tawde, please get your hands together for the Honorable Minister in charge of Education, Sports and Youth Affairs of the Government of Maharashtra. Mr. S. Ramesh, Special Secretary and Member of CBEC, Varshini ji, Chief Commissioner, Central Excise, Mumbai, S.R. Prasad, Commissioner Service Tax, Archana Pandey ji, Tiwari, Commissioner, Central Excise, Delhi, Principal Commissioner, and Babita Phogat, सब जानते ही हैं। जब मुझे इनकम टैक्स के कमिश्नर का फोन आया तो डर गया, कहाँ बुला है, कहीं फंस तो नहीं गया, मोदी जी के पास कुछ पहुंच तो नहीं गया। एक फोन से इतना डर जाते हैं। आज इतने लोगों के सामने, लेकिन सुनील शेट्टी जी वगैरह साथ है तो फिर कोई डर नहीं है वैसे। बट रियली इट इज I'm feeling very honored. Nowadays we are very much busy with the local municipal corporation elections. So I already told Commissioner, गलती से मैं मतदाता भाई और बहनों शुरू कर दूंगा और इलेक्शन कमीशन की मुझे नोटिस मिल जाएगी फिर गवर्नमेंट अफसरों को आपने कैंपेन किया वगैरह। लेकिन एज अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर इट इज माई ड्यूटी, एज अ कल्चर मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र इट इज माई ड्यूटी टू अटेंड सच अ गुड फंक्शन। और स्पेशली जब डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी के बाद आप बाकी सब चीज़ों में इतने व्यस्त होने के बाद भी इतनी अच्छी तरह खेलकर इतने अच्छे, कुछ अभी शायद इनकम टैक्स के कोई स्टाफ मेंबर ही हैज एंटर्ड रणजी आल्सो, वी हैव गॉन टू द इंटरनेशनल लेवल सम ऑफ द योर स्पोर्ट्स पर्सन्स। सो इनकम टैक्स में फिगर्स के साथ खेलना और बाकी इसमें तो आप माहिर हो सकते, लेकिन फील्ड पर भी इतनी अच्छी तरह से आप परफॉर्म कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि सबसे ज़्यादा हम भी जब राजनीति में एक दूसरे से बात करते हैं तो हम उनको कहते हैं कि अगर किसी बात पर थोड़ा किसी ने ये सोचा कि ये नहीं हुआ है, छोड़ो यार, शो द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। मुझे लगता है ये खेल से जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट डेवलप होती है वो सीनियर, जूनियर, इंटरमीडिएट, ये कमिश्नर है, ये ऑफिसर है, ये इंस्पेक्टर है, ये सब भूलकर मैदान में ऑल आर प्लेयर्स, आई थिंक दैट हेल्प्स टू मेक अ गुड टीम। And nowadays, number of management gurus also, when they have the management workshop 2 days, 3 days, the day they begin the management workshop, they begin with the games and bring all at one level, because खेल ऐसी चीज है जिसमें सभी को एक लेवल पे लाया जाता है। वो अपने अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में कितनी भी बड़ी ऊंचाई पर हो या कोई अलग काम करता हो। और इसलिए मुझे लगता है कि क्रीड़ा मंत्री के नाते जब मैं सोचता हूँ तो इस प्रकार कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में तो इन्वॉल्व होना भी है, लेकिन एज अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर एंड आई ऑल्सो होल्ड अ पोर्टफोलियो ऑफ एजुकेशन, तो मुझे बार बार याद आता है कि जब हम खेलने जाते थे तो घर वाले कहते थे, माताजी पिताजी, कि खेलने से कोई मार्क नहीं बढ़ते, पढ़ाई करो। हमारे पिताजी कोई बबीता जी जैसे नहीं थे, सरकारी कर्मचारी थे, तो खेलने से कोई मार्क नहीं बढ़ते। तो शिक्षा मंत्री होने के बाद मैंने ये तय किया कि खेलने से मार्क बढ़ने चाहिए, और इसलिए जो जो बच्चा सप्ताह में 5 दिन मैदान में जाके खेलेगा उसको फाइनल एग्जाम में 10 मार्क्स हम ज्यादा देंगे। और इसका कारण यह है कि वो टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप पे जो अटका हुआ, कम से कम 1 घंटा खुले मैदान में खेले और इससे बाहर निकल कर आए। और दूसरी बात सुना करते थे, खेलने से कोई पेट नहीं भरता है।
और वो भी मैंने तय किया कि हम महाराष्ट्र में हमारी अलग अलग कॉरपोरेशंस है, जिला परिषद है, गवर्नमेंट की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स टैक्स और ये है, इन सब ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अपनी एक 5-6 खेलों की टीम हो और उस टीम में आप ये स्पोर्ट्समैन को रिक्रूट करो, वो ऑफिस नहीं जाएंगे, खेलेंगे और आगे चलकर शायद नेशनल लेवल पे जाएंगे। इसे 20-25 अलग अलग टीम्स बनती है 8-10 खेलों की, तो मैं मानता हूं कि उतने स्पोर्ट्स पर्सन्स को कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट जॉब उसके द्वारा मिल सकती है, इसलिए खेलने से पेट भी भरता है, ये मैं बताना चाहता हूं। बबीता जी का उस फिल्म में 99% सच है, ये सुनकर मैं आपका अभिनंदन करना चाह रहा हूं। गीता से आप ज्यादा इमोशनल और टारगेटेड थी, आपके कारण गीता आगे बढ़ी, अदरवाइज गीता कुड नॉट हैव सक्सीडेड। और इसलिए नॉट ओनली अ स्पोर्ट्स पर्सन बट बबीता यू आर अ ट्रू ह्यूमन बीइंग। और ऐसे खिलाड़ी जो देश का नाम रोशन करते हैं, अपने परिवार का नाम रोशन करते हैं, उनको महाराष्ट्र में आमंत्रित करना मैं मेरा सौभाग्य समझता हूं। आप यहां आइए, हम आपको एकेडमी खोल के देंगे एंड यू टीच आवर गर्ल्स ऑफ महाराष्ट्र कि रेसलिंग कैसे खेलना होता है। और महाराष्ट्र से भी हम कोई बबीता और गीता बनाना चाहते हैं और आपके द्वारा वो बनेगा, ये विश्वास मैं व्यक्त करता हूं। और ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन निर्माण करने के लिए कोई स्पॉन्सर्स लगे तो आपसे नाम ले लूंगा। थैंक यू। Thank you, Shri Taude. As most of you are aware, today we are also taking the opportunity to felicitate 15 outstanding sports persons amongst us, amongst the revenue departments, who have excelled not just for the department, they've represented their states, and many of them have gone on to represent India and bring glory to India, some at the World Stage, some at the Commonwealth Games, some at the Asian Games. And to kickstart the presentations, may I invite our Honorable Minister, Shri Vinod Taude, to do the honors. The first recipient is Manju Bala, Inspector Income Tax, and listen to her achievements. Reserve a very generous round of applause for this champion. Silver medalist in the hammer throw at the 17th Asian Games held at Incheon in October 2014. She's also gold medal winner in hammer throw at the National and Interstate Championship from 2012. She's also won a gold medal at the Federation Cup. Silver medalist at the Incheon Games, Manju Bala, Inspector Income Tax, Delhi. Give her a very big round of applause. Made India very, very proud at the Incheon Asian Games. The next recipient is Devendra Swarup Shukla, Superintendent, Customs Preventive Commissionerate. His achievement is in the field of diving. He's been an All India Civil Services champion for several years. In fact, he's been winning from 1994. He's won 3 gold medals in last year's championship held at Gandhinagar, and has been a champion at the national level in the All India Masters Diving Championship as well. He's completely dominated the springboard diving, 1 meter and 3 meter, since 1994. That is Devendra Swarup. Our next recipient is Rikin Pethani, Inspector Income Tax, Chennai. His field of excellence is basketball. His height will tell you the story. That's the tall Rikin coming. He has the distinction of representing India in Kung Shuang Cup International Invitational Basketball Championship in Hong Kong in December 2016. As late as December 2016, he represented India in the FIBA Asian Challenge Cup
in 2000, he's not here? Okay. Okay. The next. Next recipient is Pramod Kumar, Superintendent, LTU, Delhi. Give it up for Pramod Kumar. Now look at his list of achievements. He participated in the 10th Seoul Asian Games held in Korea 1986 in the 5,000 meters, second place in the 5,000 and 10,000 meters in SAF Games, second place in the Open National Games in 1986. He's also won the second place in the Standard Chartered Mumbai Marathon, which has become so popular from 2009 to 2012. He's also won the Delhi Half Marathon, the silver medal there. He is officiated in the Queen's Dayton Relay, organized by the IAF World Marathon and IAF World Half Marathon. Give it up for Pramod Kumar, Superintendent. Our next recipient is Ritu Rani, Inspector. Get your hands together for Ritu Rani, Inspector, Income Tax Delhi. Her achievements: bronze medal in the 17th Asian Games. She plays hockey, as you are all aware. Ritu Rani, a hockey stalwart, India's national game. Bronze medalist in the Asian Games in 2014. Bronze medal in the 8th Asia Cup. Gold medal at the National Games in Guwahati. Gold medal at the Intervarsity. Gold medal in the National Games, Jharkhand. Silver medalist in the Senior National Hockey. One of the best known faces in Indian hockey today, Ritu Rani.